बच्चों, आज के लेक्चर में हम इम्प्रोवाइजेशन पर बात करेंगे। इम्प्रोवाइजेशन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज को इम्प्रूव करना। जैसे कि किसी डायरेक्टर ने आपको डायलॉग्स या कुछ लाइंस लिख के दिए हैं और हमारी एक्टिंग लाइन में इम्प्रोवाइजेशन एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है। एक परफेक्ट एक्टर की पहचान ही होती है कि वो चीजों को इम्प्रूव करे। सपोज आपको कोई कैरेक्टर मिला है और आपने डायलॉग सब याद कर लिए और डायरेक्टर ने आपको एक अंदाज बताया कि ये डायलॉग मुझे इस अंदाज में चाहिए। अगर आप परफेक्ट एक्टर हैं और सारी चीजें जानते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं अपने हिसाब से ये लाइन बोल के बताऊं, तो डायरेक्टर इजाजत दे देता है। तो कभी कभी आप इतना अच्छा कर जाते हैं कि डायरेक्टर अपना अंदाज भूल जाता है और बोलता है कि फ्री होकर करो इस लाइन। जैसे कि हमारे चीची भैया हैं गोविंदा को जब डांस मास्टर स्टेप सिखाता है ना तो वो करता है। जब उसका हो जाता है तो फिर गोविंदा डांस मास्टर से जाके बोलता है कि सर एक दो स्टेप में अपने हिसाब से कर लूं क्या? बोला हाँ कर लो। अब गोविंदा इतने सारे स्टेप्स कर देता है कि डायरेक्टर जो डांस मास्टर है वो बोलते हैं भाई फ्री हो करो। तो ये इम्प्रोवाइजेशन होता है परफेक्ट एक्टर होने का। अब इसी इम्प्रोवाइजेशन को मैं कुछ लाइनों के थ्रू आपको बताऊंगा। एक सिचुएशन है, हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक हो चुका है। अब बीवी अपने दो बच्चों के साथ में कहीं रह रही है और भीख मांगकर उनको खिला रही है। अब एक दिन हस्बैंड उसको भीख मांगते हुए देख लेता है। तलाक होने के बाद भी एक रिश्ता कहीं ना कहीं मन में रहता है इंसान के। वो उस इंसान के मन में आया तो घर पे जाके उसको बोला। तो डायलॉग ये है, हरामजादी मेरे बच्चों को भीख मांग के खिला रही है। इतना बोलते ही जो पत्नी फटती है तो क्या करती मैं? हाँ क्या करती? तुम तो 3 बार तलाक 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 बोल के निकल गए। यह भी नहीं सोचा कि एक औरत की जिंदगी में 3 लफ्जों का क्या असर होता है। और सुनो, तुमने तो मुझे भीख मांगते हुए देखा है। मैंने तो इनका पेट भरने के लिए लोगों के बिस्तर तक गर्म किए हैं। छी। तो बच्चों ये था एक गुस्से वाला वेरिएशन। अब यही चीज अगर पत्नी बड़े नॉर्मल होकर बोलेगी तो क्या करती मैं? तुम तो 3 बार तलाक 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 बोल के निकल गए। ये भी नहीं सोचा कि इन 3 लफ्जों का एक औरत की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तुमने तो आज मुझे सिर्फ भीख मांगते हुए देखा है बच्चों के लिए। मैंने तो इनका पेट भरने के लिए लोगों के बिस्तर तक गर्म किए। तो बच्चों ये था थोड़ा सा नॉर्मल। अब बिल्कुल रोने वाला। तो क्या करती मैं? क्या करती मैं? तुम तो 3 बार तलाक तलाक बोल के निकल गए। ये भी नहीं सोचा कि 3 लफ्जों का एक औरत की जिंदगी में क्या असर पड़ता है। तुमने तो मुझे सिर्फ भीख मांगते हुए देखा नहीं। मैंने तो इनका पेट भरने के लिए लोगों के बिस्तर तक गर्म। तो बच्चों ये था तीसरा वेरिएशन। अब इसी चीज को मैंने कहां से उठाया है? आपको याद होगा पिछले लेक्चर में 9 रस के बारे में आपको बताया था। उन्हीं 9 रस में से ये रस उठा के लेके आया हूं। तो बच्चों ये थे वेरिएशन जो मैंने उन 9 रस में से उठाए, जो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो बच्चों अगर मुझे 9 रस की जानकारी नहीं होती, उनका ज्ञान नहीं होता, तो क्या मैं ये वेरिएशन दे पाता? नहीं, क्योंकि एक एक्टर जो पैदा होता है ना वो 9 रस की कोख से ही पैदा होता है। और जिसने 9 रस को अपने अंदर उतार लिया परफेक्ट एक्टर बन गया वो। तो इसी लाइन को, इन्हीं डायलॉग्स को मेरे एक स्टूडेंट है प्रीत करके दिखाएगी। सीन ये है, हस्बैंड वाइफ का तलाक हो चुका है। अब बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका पेट भरने के लिए वाइफ सड़क के किनारे कहीं भीख मांग रही है। अचानक उसका हस्बैंड एक दिन देख लेता है। तब तक वाइफ वहां से निकल चुकी होती है तो उसके पीछे पीछे जाके घर पे पहुंचता है और उसके साथ में गाली गलौज करता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को भीख मांग के खिलाने की। तो उसके बाद तुमको वो लाइन बोलनी है जो मैंने तुमको सिखाई थी। ठीक है? पहला गुस्सा, फिर नॉर्मल, फिर रोना। बोलो स्टार्ट। तो क्या करती मैं? हाँ, तुम तो 3 बार तलाक 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 बोलकर चले गए। एक बार भी नहीं सोचा ये 3 लफ्जों का औरत की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। शुरू से बोलो, अटकना नहीं है। गुस्सा तो करना है लेकिन अटकना नहीं है। और शब्द बिल्कुल क्लियर निकलने चाहिए, एकदम क्लियर।
भड़कने में भी समझ में आए कि क्या बोल रही हो, ऐसा ना हो खुद को भी समझना है तो सामने वाला क्या समझेगा। ठीक है, वापस से रीस्टार्ट। तो क्या करती मैं? तुम तो 3 बार तलाक 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 बोलकर चले गए, एक बार नहीं सोचा कि 3 लफ्जों का औरत की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। आज तो तुमने मुझे बच्चों के लिए भीख मांगते देखा है, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मैंने लोगों के बिस्तर तक। छी! तो देखा बच्चों, ये पहला वेरिएशन प्रीत ने दिया है। अब इसी चीज को एक नॉर्मल में कैसे बोला जाता है, नॉर्मल वेरिएशन में कैसे बोला जाता है, प्रीत जरा नॉर्मल होगा। तो क्या करती मैं? तुम तो 3 बार तलाक 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 बोलकर चले गए, एक बार नहीं सोचा कि ये 3 लफ्ज औरत की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। नहीं, असर पड़ेगा इन 3 लफ्जों का। हाँ, एक औरत की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। वापस से कोई बात नहीं, नॉर्मल। अच्छा कर रही हो। तो क्या करती मैं? तुम तो 3 बार तलाक 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 बोलकर चले गए, तुमने एक बार नहीं सोचा कि ये 3 लफ्जों का औरत की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। आज तो तुमने मुझे बच्चों के लिए भीख मांगते देखा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैंने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोगों के बिस्तर तक। छी! तो देखा बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आपको भी करनी है। ये सब आपके लिए ही हो रहा है। अब हम बिल्कुल एक इमोशनल रोते हुए अपनी व्यथा बोल रही है, तो वो लास्ट वाला रोने वाला। तो क्या करती मैं? तुम तो 3 बार तलाक 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 बोलकर चले गए, एक बार नहीं सोचा तुमने कि 3 लफ्जों का औरत की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। आज तो तुमने मुझे बच्चों के लिए भीख मांगते देखा है, मगर तुम्हें यह नहीं पता कि मैंने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोगों का बिस्तर तक। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखा बच्चों, इसे बोलते हैं परफेक्ट एक्टर, परफेक्ट एक्टिंग। बिना वेरिएशन के कोई एक्टर नहीं बन सकता, और वो भी उन रस का यूज करके जिन रस के बारे में पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, यानी 9 रस। तो देखा बच्चों, प्रीत ने कितने अच्छे से 3 रस यूज करके अपनी लाइंस बोली हैं। ये जो 9 रस है ना बच्चों, ये 9 रस ही है जो आपको एक अच्छा एक्टर बनाएंगे। आपको इनको रीड करना है, पढ़ना है, ध्यान देना है 9 रस पे, क्योंकि 9 रस के बिना आपकी जिंदगी में एक्टिंग के रस आ ही नहीं सकते। और इसका एक उदाहरण मैं और दूंगा, एक एग्जांपल और। मैं अपने दूसरे स्टूडेंट्स को आप अच्छे से जानते हैं, मेहताब जी, उनसे कुछ कराते हैं, बुलाते हैं उनको। यस सर। तो क्या आज भी मुझे ही लाइंस देनी पड़ेंगी या कुछ तुम्हारे पास भी है? नहीं सर, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मेरे पास है ना। अगर आप कहो तो मैं सुनाऊं कुछ। ठीक है, जाओ। सुनाओ सर। रोज रोज एक ही बात, रोज रोज एक ही तरह के चेहरे देखने से मैं दुखी हो चला हूँ। मुझे कुछ अलग करना है। मैं तो आसमान में उड़ने वाला आजाद पंछी हूँ, जिसे तुम लोगों ने कैद कर लिया है। बस इस कैद से निकलूं और अपने पंख फैलाऊं, तुरंत आकाश में उड़ जाऊं और तुम लोग देखते रह जाओ और कहो कि हाथ में आई चीज फुर से निकल गई, और बाद में रोते रहो। अच्छा, लाइन तो ठीक है, ये तुमने लिखी है? जी सर। लाइन तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे डाउट है। किस चीज का? ये लाइन्स तुम रोज रस्म कर पाओगे या नहीं? बिल्कुल सर, क्यों नहीं कर पाऊंगा। गुड, पेपर उधर रखो, कैमरे की तरफ देख के लाइन्स बोलो। ओके सर। स्टार्ट। रोज रोज एक ही बात, रोज रोज एक चेहरे से मैं तंग आ चुका हूं, दुखी हो चला हूं। मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। मैं तो आजाद पंछी हूं, आसमान में उड़ना चाहता हूं, मगर तुम लोगों ने मुझे कैद कर रखा है। और देखना, एक दिन मैं इस पिंजरे से उड़ जाऊंगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे और कहोगे हाथ से आई चीज फुर हो गई और रोते रहोगे। बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, ठीक लगा। फिर वही रोज रोज, फिर नीचे रोज और आजाद वहां पे हो। अब यही क्या तुम अद्भुत रस्म कर पाओगे? जी सर, क्यों नहीं। उसमें रोज रोज आना चाहिए, आजाद आजाद आना चाहिए, आजाद नहीं आना चाहिए। करके बताओ कैमरे की तरफ। अद्भुत भाई, अद्भुत। रोज रोज एक ही बात, रोज रोज एक ही तेरे, सॉरी सर, कोई बात नहीं, होता है होता है। रोज रोज एक ही बात, रोज रोज एक ही तरह के चेहरे से देखने से। वापस से
अभी रोज ठीक हो रहा है तो तरह तरह की गलत हो रहा है। वो थोड़ा डिलाइनिंग सर, ये एक स्क्रिप्ट है और इसमें एक किरदार है कंपाउंडर का, जिसमें अचानक से फोन आता है उसके पापा का। मतलब पूरी स्क्रिप्ट ये फोन के माहौल पे ही है। पूरी पढ़ के बताओ इसके अंदर है क्या, लाइंस क्या है, तभी तो मैं डिसाइड करूंगा, सोचूंगा कि कौन से रस में इसको बोला जा सकता है। ओके सर, मैं बताता हूँ। ठीक है। कंपाउंडर का किरदार है इसमें। कंपाउंडर के पास उसके पापा का अचानक से फोन आता है। बोलता है, हेलो प्रणाम पापा, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या आपने लड़की के भाई को भेज दिया मेरे पास और ये भी कह दिया कि मैं डॉक्टर हूँ? अगर पापा मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था। चलो आने दो उसको। आते ही मैं उसके इंजेक्शन और एक बोतल खून चढ़ा दूंगा। क्या कह रहे हो ये पापा? तभी तो उसको एहसास होगा कि वो अपनी बहन की शादी कंपाउंडर से नहीं एक डॉक्टर से कर रहा है। ये लाइन अच्छी है। यही लाइन क्या तुम उत्साह रस में बोल सकते हो? जी सर। इसमें एक जगह मिस्टेक हुई है, शादी, तुमने शादी बोला है। जी। शादी शादी वो बोलना मत। ओके सर। तो अब तुम्हें उत्साह रस में इसको पेश करना है। पेपर उधर रखो, कैमरे की तरफ देखिए। सर फोन ले सकते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है, फील के लिए फोन जरूरी है। अब मैं बोलता हूँ, घंटी बजी, टर्न टर्न, उठाओ फोन। हेलो प्रणाम पापा। जी पापा मैं बिल्कुल यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या बात कर रहे हो? लड़की का भाई मुझे देखना आ रहा है? अरे पापा आपने मुझे कहां फंसा दिया? क्या आपने और ये भी बोल दिया कि मैं यहाँ पे डॉक्टर हूं? अरे पापा चलो कोई नहीं, हाँ मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का ही था ना। चलो जैसे ही वो आएगा ना, उसको एक इंजेक्शन और दो खून की बोतल चढ़ा दूंगा। क्या कह रहे हो, वैसा भी करूंगा? अरे पापा उसको तभी तो यकीन होगा कि वो अपनी बहन की शादी कंपाउंडर से नहीं डॉक्टर से कर रहा है। नहीं, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ करके, ठीक है? तुमने कई जगह पे भी जोल जाल किया है। फोन आया, हेलो पापा प्रणाम, हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे? क्या लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं और आपने ऊपर से ये भी बोल दिया कि मैं डॉक्टर हूं? अरे पापा हाँ यार, मेरा तो सपना ही था ना डॉक्टर बनने का। कोई बात नहीं पापा, आने दो, मैं क्या करूंगा, आते ही उसको एक खून की बोतल चढ़ाऊंगा और 2 इंजेक्शन ठोकूंगा। क्या? क्यों ठोकूंगा? अरे पापा जब मैं उसको इंजेक्शन ठोकूंगा तभी तो उसको फील होगा कि वो अपनी बहन की शादी एक कंपाउंडर से नहीं एक डॉक्टर से करवा रहे हैं। ठीक है, अपना इलाज करवा। सॉरी, ये है तुम्हारी लाइन है, मेरी लाइन नहीं है। उत्साह को भूल जाओ, लाइन पे लाइन देखो, मैंने क्या तुमने लाइन ही छोड़ दी। तुम्हारी ही लाइन है, तुमने लाइन ही छोड़ दी, जो पढ़ के बताया बोल कुछ और बोल दिया। अब इसको उत्साह में तुम लाओ, वापस से बोलो। फोन पकड़े से, घंटी बजी, ट्रेन ट्रेन, उठ रहा हूं। हेलो प्रणाम पापा। जी पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? क्या लड़की का भाई मुझे देखने आ रहा है और आपने ये भी बोल दिया कि मैं यहाँ पे डॉक्टर हूं? हाँ पापा एक मिनट, मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का ही था ना। जैसे ही वो आएगा ना, उसको मैं एक इंजेक्शन ठोक दूंगा और 2 खून की बोतल चढ़ा दूंगा। क्या बोल रहे हो, ऐसा क्यों करूंगा? अरे पापा ऐसा करूंगा तभी तो उसको यकीन आएगा ना कि वो अपनी बहन की शादी कंपाउंडर से नहीं डॉक्टर से कर रहा है। चलिए पापा मैं फोन रखता हूँ, अपना इलाज ठीक से कर। क्या? अरे यार मैं तो करेक्टर में ही चला गया। हाँ थोड़ा ठीक किया है। थोड़ा तो अब तुम इसी लाइन को, इन्हीं डायलॉग्स को निर्वेद में बोल सकते हो? जी बोल सकते हो तो, नहीं तो कोई दूसरा जो तुम्हें पसंद हो। जी सर निर्वेद में बोल सकता हूँ। पक्का? जी ठीक है, करके बताओ। फिर से फोन आया, उठाओ फोन। हेलो प्रणाम पापा। हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? क्या पापा आप ये क्या बात कर रहे हो पापा? लड़के का भाई मुझे देखना आ रहा है और आपने ये भी बोल दिया कि मैं डॉक्टर हूँ। पापा आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? चलो पापा खैर, मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का ही था। जैसे ही वो आएगा ना, तो उसको एक इंजेक्शन और 2 बोतल खून की चढ़ा दूंगा। क्या कह रहे हो, ऐसा क्यों करूंगा? अरे पापा मैं उसको इंजेक्शन ठोकूंगा तभी तो उसको यकीन होगा ना कि वो अपनी बहन की शादी कंपाउंडर से नहीं डॉक्टर से कर रहा है। चलिए पापा मैं फोन रखता हूँ। ठीक है, अपना इलाज सही से करा लीजिए। ओ सॉरी पापा, क्या मैं तो डॉक्टर में चला गया। और कौन से रस्म कर सकते हो? अद्भुत में कर सकता हूँ सर मैं इसको। वो भी करके बताओ। ठीक है,
घंटी बजी, फोन उठाया। हेलो, प्रणाम पापा। जी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे? क्या क्या बात कर रहा हो? लड़की का भाई मुझे देखना आ रहा है? अरे पापा, आपने मुझे कहां फंसा दिया और ये भी कह दिया कि मैं यहां पर डॉक्टर हूं। खैर चलो, मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का ही था ना। जैसे ही वो यहां आएगा ना, उसको 2 इंजेक्शन ठोकूंगा और एक खून की बोतल चढ़ा दूंगा। क्या कह रहा हूं? ऐसा क्यों करूं? अरे पापा, उसको इंजेक्शन ठोकूंगा तभी तो उसको यकीन आएगा ना कि मैं कंपाउंडर नहीं डॉक्टर हूं। और वो अपनी बहन की शादी एक डॉक्टर से कर रहा है। चलिए पापा, मैं फोन रखता हूं, अपना इलाज ठीक से कराना है। अरे यार, सॉरी पापा, क्या मैं करेक्टर में चला गया? ठीक है। तो देखा बच्चों, छोटी मोटी गलतियां तो होगी ही, होनी ही है। अभी कोई परफेक्शन आया नहीं, लेकिन अच्छा किया है। ये भी एक रस के नाम तो तुमने कौन कौन से रस में बोला है, जरा बच्चों को बताओ। ये लास्ट टाइम अद्भुत रस में बोला था। उससे पहले निर्वेद में बोला था। उससे पहले उत्साह में बोला था। उत्साह। ये 3 रस एक ही लाइन में आए हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको भी करनी है, ठीक है? ये सब आपके परफेक्शन के लिए मैं कर रहा हूं। तो देखा बच्चों, मेहताब ने किस तरह से एक ही लाइंस को 3 वेरिएशंस में बोला। ये होता है परफेक्शन और परफेक्ट आर्टिस्ट का सबूत। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक एग्जांपल और आपके सामने पेश करता हूं। मैं जेनी को बुलाता हूं। मैं जेनी को कुछ ऑन द स्पॉट लाइन दूंगा। पहले से लाइन उसको नहीं दी हुई है, ऑन द स्पॉट को लाइन दूंगा और देखता हूं कि वो लाइंस किस रस में बोल सकती है और कैसे बोल सकती है। तो बुलाता हूं जेनी को। जेनी, कैसे हो? अच्छी सर, आप कैसे? प्रैक्टिस ये चल रही है? अच्छी चल रही है सर। अच्छा, तो मैं कुछ लाइन देता हूं, जी सर। बड़े ध्यान से सुनना। उसके बाद पूछूंगा तुम इसको कैसे क्या कर सकते हैं। तो लाइन्स ये है, हस्बैंड वाइफ के बीच तलाक हो चुका है। अपना सामान लेने के लिए वो बेडरूम में गई है। जो भी अदालत ने बोला है कि फला फला चीजें अपनी उठा लो, उसकी चीजें उसको दे दो। अब सामान लेने जब जाती है तो उसको यहां पे महसूस होता है कि ये घर मेरा ही है, मैंने ही ये घर बनाया था। और यहां पे लाइन्स ये हैं, इस घर को मैंने अपने हाथों से सजाया था और मनोज ने भी मेरी हर पसंद का ध्यान रखा था। हर चीज ला के दी थी, वॉशिंग मशीन, ज्वेलरी, ब्रेसलेट, टीवी सेट, सब कुछ, और मेरी पसंद की ड्रेसेस भी। लेकिन एक जरा सी गलतफहमी की वजह से उसने तलाक के कागजात पर सिग्नेचर कर दिए और सब कुछ खत्म कर दिया। ये नॉर्मल लाइनें देता हूं। तो तुम ये लाइंस कौन से रस में कर सकती हो? करुण रस में कर सकती हूँ। पक्का ना? जी सर। बहुत ही हार्ड चीज है वो। सर मैं ट्राई करूँ। तो ठीक है, कैमरे की तरफ विद एक्सप्रेशन डिलीवर करो डायलॉग। इस घर को मैंने अपने हाथों से सजाया था। मनोज ने भी मेरी हर एक ख्वाहिशें पूरी की थी, चाहे वो ज्वेलरीज हो, चाहे वो ब्रेसलेट हो, चाहे वो खिड़की के पर्दे या चाहे बेड की शीट हो, यहां तक कि मेरी मनपसंद ड्रेसेस भी। पर एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से उसने सब खत्म कर दिया। तलाक के कागजात पे सिग्नेचर करके सब बर्बाद कर दिया। सब। अच्छा है। अब सेम लाइंस को रुद्र रस में बोल सकती हो? रुद्र रस याद है ना? 9 रस बताए थे मैंने, सब याद है ना? जी सर। तो इन्हीं लाइंस को रुद्र रूप लेके कैमरे की तरफ देखो और बताओ। स्टार्ट। इस घर को मैंने अपने हाथों से सजाया था। मनोज ने मुझे हर चीज लाके दी, चाहे वो ज्वेलरीज हो, चाहे वो बेडशीट हो, चाहे कुछ भी हो, मेरी मनपसंद ड्रेसेस। नहीं, ये रुद्र रूप नहीं है। इस घर को मैंने अपने हाथों से सजाया था। ये वाला रुद्र, गुस्सा लाओ। अब गुस्से वाला रुद्र लाना है। नाम याद है लेकिन फील याद नहीं है। वो फील लेके आओ फुल गुस्से में। चलो स्टार्ट। इस घर को मैंने सजाया था अपने हाथों से। मनोज ने मुझे
हर चीज लाके दी, चाहे वो मेरी ज्वेलरीज हो, चाहे ब्रेसलेट हो, चाहे पर्दे हो, चाहे कुछ भी हो, मेरी मनपसंद ड्रेसेस क्यों ना हो, सब लाके दिया उसने मेरे को। पर उसकी एक गलती की वजह से नहीं, सॉरी कोई बात नहीं, वेरी गुड। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से शुरू से बहुत अच्छा कर रहे हो, फुल गुस्से में, फुल। ये घर को मैंने सजाया था मेरे अपने हाथों से। मनोज ने मेरी हर ख्वाहिशें पूरी की है, हर चीज लाके दी है, चाहे वो कुछ भी हो, ज्वेलरीज हो, ब्रेसलेट हो, पर्दे हो, बेडशीट हो, सब लाके दिया है, चाहे वो मेरी मनपसंद ड्रेसेस क्यों ना हो। पर एक छोटी सी गलतफहमी के चक्कर में उसने सब खत्म कर दिया। मतलब सब कागजात, तलाक के कागजात की मेरे पास सिग्नेचर कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, अच्छा है। तो देखा बच्चों, आपको भी इस तरह से सभी रस 9 रस याद रखने हैं। 9 रस याद होंगे, आप उनको रीड करेंगे, उनके बारे में प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके आपके अंदर भी इस तरह का परफेक्शन आएगा। अभी तो इन सब की शुरुआत है। तो कहने का मतलब है कि इम्प्रोवाइजेशन के लिए 9 रस का यूज करना बहुत जरूरी है, तभी आप एक लाइन को अलग अलग रस में बोल पाएंगे, अलग अलग वेरिएशन में कर पाएंगे, क्योंकि 9 रस मतलब वेरिएशंस। तो देखा बच्चों, जेरी ने किस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन करके एक ही लाइन को अलग अलग तरीके से बोला। प्रीत ने अपने तरीके से वेरिएशन दिए, मेहताब ने अपने तरीके से वेरिएशन दिए, और ये सब 9 रस का कमाल है, क्योंकि इन बच्चों को 9 रस की चीजें याद होती जा रही हैं और इनका इम्प्रोवाइजेशन सुधरता जा रहा है, क्योंकि बिना 9 रस के इम्प्रोवाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर यहीं खत्म होता है, यहीं समाप्त होता है। आपको याद है मैंने शुरुआत में डिक्शन सिखाया, डायलॉग याद करना सिखाया, डायलॉग डिलीवरी सिखाई, डायलॉग विद एक्सप्रेशन सिखाया, और 9 रस क्या होते हैं ये बताया। अब इन सारी चीजों को सीखने के बाद बात आती है एक बहुत ही खास मोड की, और वो खास मोड होता है ब्लॉकिंग। अब ब्लॉकिंग क्या होती है वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा।